सर सबसे पहले तो हम ये चाहते हैं कि आप हमारी जनता को अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। दरअसल आप थोड़े से लेट हो गए और हमारी अभी अभी जनसभा समाप्त हुई है और हम जाने की तैयारी में थे। हमारे अजीज मडियाल जी हैं, उन्होंने कहा कि भाई आपको ऐसे जाने नहीं दिया जाएगा यहाँ से, आप अपनी बात बोल के चले गए, आपको भी मीडिया के तीखे सवालों का जवाब देना है और हम मीडिया वालों को बुला रहे हैं। मैंने कहा भाई हम तो डरते नहीं मीडिया से, बुला लो मीडिया को। तो उन्होंने आपको बुला लिया। जनतंत्र मोर्चा हमारा राजनीतिक संगठन है। आप उसे चाहें तो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं, क्योंकि अभी राजनीतिक पार्टी के तौर पर वो रजिस्टर्ड नहीं है। हमारी स्वतंत्र विचारधारा है। तो जनतंत्र मोर्चा का लोगों के जनहित के लिए क्या लक्ष्य है? जनतंत्र मोर्चा का सबसे पहले प्रायोरिटी है जनता को उसके अधिकार और उसके कर्तव्य के प्रति जागरूक करना। जनता में 100 में से 95 लोगों को अपने कर्तव्य और अपने अधिकार के बारे में जानकारी ही नहीं है, जिसके कारण वो सरकार की जनता के लिए बनाई गई नीतियों का फायदा ले नहीं पाते। हम इस माध्यम से, इन जनसभाओं के माध्यम से उनको उनके अधिकार, उनके कर्तव्य के प्रति जागरूक कर रहे हैं और उनसे ये भी अपील कर रहे हैं कि इस बार हमें चुन के देखें, हम उनके लिए शायद बेहतर कर सकते हैं। सर आपका परिचय? सर प्रताप सिंह मडियाल। ओ जोन जो लगाने के मुझे बदनाम किया जा रहा ना, मैं तो खाली एक सरपंच रहा हूँ। 78 में करीबन को हाई कोर्ट के ऑर्डर थे, वो मैंने किसी को नेताओं को दिए थे, उनका भी नाम नहीं खोलना चाहता हूँ। अंगद जी नेता हैं, देखते हैं। हमें तो भैया सीधे साधे देहाती आदमी है, जिम्मेदार आदमी है। 14 साल तक हम नंगे घूमते थे, इन्होंने आके हमें कपड़ा पहनना सिखा दिया, पैसा देना सिखा दिया, पढ़ाई सिखा दी। इन्होंने कहा ऐसे करो। ये लोग जो ऊपर से नेता आते हैं, कहते हैं 1 और 11 होते हैं, हम कहते 2 होते हैं। हमें 11 में ले आए, ना इधर का छोड़ा ना उधर का छोड़ा, ना बच्चों को बढ़ा पाए। इसलिए अब तो ये लोग आपको उल्टा सीधा बता देते हैं? नहीं, ये तो नहीं बताते, मेरे पास नेता है, ये तो बहुत अच्छे नेता है, इनका मैं बुराई नहीं करना चाहूँ। तो हंसी मजाक की बात है, मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं, एनसीपी कांग्रेस में रहे हैं, ऐसी बात नहीं। इन्होंने बहुत लट खाए हैं, बहुत संघर्ष समितियां बनाई इन्होंने, नेतागिरी में इन्होंने सच्चाई में काम किया। ऐसा कुछ नहीं, मैं इनको नहीं करता। क्यों हम बदनाम हो चुके? क्योंकि हम बदनाम इसलिए हो क्योंकि ऐसे भावी नेताओं के साथ रहे हैं। भावी क्या, अब तो पुराने हो गए, मरने जा रहे हैं, मैं भी मरने जा रहा हूँ। तो उन्होंने इतने गलत काम हमारे से करवाए। अगर मुझे 100 बार यहाँ फांसी लटकाया जाए ना और फिर उतार के फिर जलाया जाए तो मेरे पाप कम नहीं हो सकते। ऐसे आप 1-2 गलत काम बताइए जो आपने किए थे। ओजोन, जो किसी नेता के ब्याह में किसी की टिकट खाना, इस एरिया को तंग करना। और ओजोन लगता सिर्फ हमारी जमीन थी खड्डा कॉलोनी में, सिर्फ 1-2 एकड़ पे लगनी थी। ओजोन लग जाए, ये उठा के थोड़ी ना मीठापुर और 37 सेक्टर तक लगा दो सर ओजोन। फिर उसके बाद में क्या करें जी? शर्मा जी आ गए जी, मैं ओजोन, क्योंकि पहले हम इस पे भरोसा रखते भगवान राम पे। कहते रामवीर सिंह बिदूड़ी जी को लाए, राम का भक्त है जी, हमने उसको ले आए, वो उसको ले आए। उसके बाद जो है कहता ये तो काम नहीं कर रहा यार, इसको हटाओ। ऐसे करते हैं, अब तुम राम को लाओ, भगवान राम को। फिर राम सिंह नेताजी को ले आए, बेचारे उसने भी कोई काम नहीं किया, वैसी बदनाम। उसके बाद नारायण जी को लाओ, नारायण जी राम राम करेंगे, नारायण जी को ले आए, उन्होंने भांडा फोड़ दिया, मैं ओजोन संघर्ष समिति खत्म कर दूंगा। ओजोन कह रहे, पहले लोगों को बताइए ओजोन है क्या चीज? ओजोन ऐसे किसी बिना, हाँ सर ये बताएंगे। आज 15 सालों से जनता सवाल पूछ रही थी कि ओजोन किसने लगवाया। आदरणीय हमारे सरपंच मडियाल जी स्वयं इस बात को कबूल कर रहे हैं कि वो इस ओजोन को लगवाने के लिए हिस्सा रहे हैं। एक ऐसे नेता के ऊपर जो आज हमारे क्षेत्र का विधायक है, जिसको ये कह पाने में थोड़े से शर्मा रहे हैं, लेकिन मैं कह देता हूँ, गुरु रहे सर, मैं कैसे बदनामी कर भाई उनके कहने से इन्होंने ओजोन लगवाया। आज 15 साल में जैतपुर क्षेत्र की जनता के सामने वो व्यक्ति खड़ा है जो ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि किस आदमी ने ओजोन उनसे लगवाया। आज जैतपुर क्षेत्र की जनता ये सवाल नहीं कर सकती कि उन्हें ये पता नहीं है कि आदरणीय रामवीर सिंह बिदूड़ी जी की महान कार्यों की वजह
जैसे महान सोच के कारण सर जी अब इतना मरियाल जी को उसमें जो 70 इस्तेमाल करके उन्होंने इस क्षेत्र में ओजोन लगवाया। हमारे आदरणीय सर मरियाल जी यहाँ ये सिर्फ जो है 78 में बाढ़ आए थे, यहाँ 3 दिन फुट पानी हुआ करता था, हम यहाँ मच्छी पकड़ते थे। ये जो स्लम डूब विभाग में होगा उस समय हम सरपंच हुआ करे, 73 से 78 तक हम सरपंच रहे पूरे 26 गाँव का। ये आउटर दिल्ली हमारे पास एमपी की पावर भी इतनी नहीं थी, तो ये हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे भी इधर जो कोई हैवी बिल्डिंग नहीं बनाई जा सकती, सिर्फ खेती बाड़ी हो सकती है। तो हमारे किसी अच्छे नेताओं ने उस टाइम नए नए चमकने थे, कुछ तो किसी को गाड़ी देंगे जब तो नेता चमकेंगे, या किसी को मरवा दो। तो उसमें जो मैंने एक पर्ची उठा के दे दी, क्योंकि कोई ना 3 आदमी जैसे समझदारी से भाई बात कर रहे हैं, 3 आदमी बैठे थे, उसमें एक खा रहा था, कहते क्या खा रहा, कहता अक्ल की दवाई खा रहा हूँ, कहता मुझे देखा था पैसे लगेंगे, लाला जी जैसे खड़े हैं। हमने कितने 10 रुपए दिए खाते, कहता और भैंसे तो गुड़ है साले, कहता मैं सुबह से खा रहा, मुझे थकाल नहीं आई, गुड़ है, तो तुझे बड़ी जल्दी दवाई खत्म कर गई। इसलिए लोग नेता उल्लू बना के वो जोन के नाम से वो लूट खसूट, ये नेता लोग यहाँ आ रहे हैं, उधर से चल के आते हैं, यहाँ सीधे साधे लोग हैं, उन्हें ये नहीं पता क्या करना, दूर से लोग आए। अब ये 15 साल में पढ़े लिखे हो गए, IPS बन गए, उन्हें अक्ल आगे क्या चीज करनी, क्या नेता को लाना, वहां से चल के आते हैं, यहाँ नेता बन के अपने ठाठ से मुझे पे दाव दे कमाते, कई 100 करोड़ रुपए के बन जाते हैं। और उनको ये नहीं पता, आप पीछे देखे ना DDA पार्क में खातीगिरी का काम करते थे और हम सरपंच हुआ करते, आज अब उनकी खातीगिरी कर रहे हैं, खातर भी कर रहे हैं, ओ जी हजूर आइए हजूर, ये हालात हैं। इसलिए हम बदनाम हो गए, हमें बदमाशी गिनती करी, हमारी जमीन पे जाकर उन्होंने वापस खोल दिया। 3500 गज जो 10 करोड़ की जमीन है, भूमि अधिग्रहण बिल के ऊपर 30 करोड़ किले के हिसाब से पैसा पास हुआ है, मोदी जी ने पास किया। मैं मोदी जी को बहुत बधाई देता हूँ, मैं उसका भक्त हूँ, बीजेपी का भक्त नहीं, मोदी जी का भक्त हूँ। मैं तो ये कहूँगा सेंटर में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल, क्योंकि 200 यूनिट फ्री बिजली सब कुछ दिया जा रहा है। हम कहते हैं अंगद जी ऐसे बन जाए तो हम इनको जिता दें, पर हम तो भरोसा ही टूट गया। नारायण जी को लाएं, राम जी को लाएं, राम भक्त लाएं। अब आप बताइए, जैसे कि इनका कहना है कि आप जनता के बीच में कौन कौन से मुद्दों को लेकर आने वाले हैं? देखिए, मेरा क्षेत्र सीमित है पर भरोसा जनता पे करवाओ ना। और मैं इस हरिनगर वार्ड 97 STMC से चुनाव लड़ना चाह रहा हूं, क्योंकि सीमित क्षेत्र है और एक नगर निगम पार्षद के पास सीमित अधिकार होते हैं। तो मैं ऐसा कोई लंबा चौड़ा वायदा करने नहीं जा रहा हूँ। जहाँ तक ओजोन का मसला है, ये कोई ओजोन नहीं है, कोई जोन नहीं है, यहाँ पर केवल खाने पीने का ये साधन है हमारे नेताओं का और हमारे पुलिस प्रशासन का, प्रशासनिक अधिकारियों का। अगर 25 गज का लेंटर है, कोई भी लेंटर बगैर सलामी ठोके नहीं डल सकता, यह आप भी मीडिया बंधु को सबको मालूम है और आदरणीय मरियाल जी ने आपको इसके बारे में जानकारी दे ही दी है। और रही नगर निगम में जो निगम पार्षद के पास उसका कार्यक्षेत्र है, उससे संबंधित मैंने अपनी जनता के साथ, अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ मैंने कसम खाई है, मैंने प्रण लिया है कि मैं पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी के साथ उनके साथ चुनाव जीतने के बाद भी अपने घर नहीं बैठूंगा, उनके साथ खड़ा रहूंगा। सर, वादे तो सारी सरकार करती है, मोदी सरकार ने भी वादे किए हैं, केजरीवाल सरकार ने भी वादे किए हैं कि हम जब आएंगे तो सारी फैसिलिटी देंगे। वादे तो सर हर सरकार करती है, पर काम का क्या? इसीलिए तो मैंने आपको बताया ना, आप थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गए। मैंने यहाँ अपनी सभा में सबको सिर्फ एक वादा किया है कि मैंने कोई वादा ही नहीं किया है। अच्छा, यही वादा है कि कोई वादा नहीं किया? क्योंकि झूठ में बोलता नहीं और सच ये है कि वादे तोड़ने के लिए ही किए जाते हैं, लोगों को मूर्ख बनाने के लिए वादे किए जाते हैं। मेरा केवल और आपके माध्यम से आप इस मेरी बाइट को आप सलामत रखना, अगर मैं जीत जाऊं तो मैं आज भी वही वादा करके जा रहा हूं कि अगर मैं जीत गया तो मैं जनता के साथ खड़ा रहूंगा। अगर वो अपने लिए खड़े रहे तो, अगर वो आप लोग खुद अपने लिए नहीं खड़े रहे तो मैं भी आपके लिए कहाँ खड़ा रहूंगा? फिर तो जैसे दूसरे खड़े हैं वैसे मैं भी खड़ा रहूंगा। मैं आप लोगों को न पैसे दे सकता, न मैं आपको शराब दे सकता, न मैं आपको कोई झूठा आश्वासन दे सकता। ईमानदार आदमी हूँ, ईमानदारी से आप लोगों के बीच में आऊंगा, जीतने के बाद भी और हारने के बाद भी। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि वादे होते हैं वो तोड़ने के लिए ही बनते हैं, तो मतलब जितनी भी सरकार ने वादे किए हैं वो झूठे थे? मैं आपको दिखा देता हूँ, अभी दिखाइए कौन से, भैया पर्चा दिखाइए हमारा, पर्चा दो। ऐसा कौन सा वादा है जो इन्होंने पूरा किया है? ये
11 सबसे पहला 29 साल हो गए हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को, आज भी विधायक हैं। आप मीडिया कर्मी बता सकते हैं कि हमारे आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी जी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ रहते हैं? आप मीडिया बिंदु बता सकते हैं? किसी को जानकारी है हमारे आदरणीय रामवीर सिंह बिधूड़ी बदरपुर विधानसभा क्षेत्र में कहाँ रहते हैं? 29 साल से उन्होंने विकास की गंगा बहाई है बदरपुर क्षेत्र में, लेकिन वो बदरपुर क्षेत्र में नहीं रहते। आदरणीय राम सिंह नेताजी कहाँ रहते हैं? 10 साल वो भी विधायक रहे हैं। कोई बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। दूसरा सवाल, 60 एकड़ जमीन थी, हर बार ये कहा गया था इसमें हॉस्पिटल बनेगा, इसमें कॉलेज बनेगा, इसमें ये बनेगा, इसमें फलाना बनेगा, वो जमीन ही गायब हो गई। बनेगा तो छोड़िए, वो जमीन ही गायब हो गई, जमीन का ही नहीं पता आजकल। तीसरी बात, जो ओजोन का मसला था जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, आपके सामने बात आ चुकी है, हमारे मडियाल जी आपके सामने खड़े हुए हैं। चौथी बात, हमारे मुख्यमंत्री कहते थे 1 रुपए यूनिट बिजली मिलती है, शीला दीक्षित और अंबानी लूट रहे हैं दिल्ली की जनता को, और अब वो छूट दे रहे हैं, तो वो 1 रुपए यूनिट कहाँ गई? अरे आप हमसे 1 रुपए का 1.5 रुपया लीजिए, ईमानदारी से आप हमसे कॉस्ट लीजिए ना, हमें भीख क्यों दे रहे हैं आप? हमें हमारा हक दीजिए, आप हमें भीख मत दीजिए। तो ये झूठ केजरीवाल जी ने हर विधानसभा में 100 बेड के हॉस्पिटल की घोषणा की थी। बदरपुर विधानसभा का कहाँ है किसी को जानकारी? उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए कहा था कि मैं हर विधानसभा के क्षेत्र के अंदर 1 लाख सीसीटीवी कैमरे लगवाऊंगा। क्या आपकी नजर में कहीं है? आप बता सकते हैं कि 1000 सीसीटीवी कैमरे मुझे बता दीजिए बदरपुर विधानसभा क्षेत्र के अंदर उन्होंने लगवाए हों? कहीं नहीं। कहीं गली कुछ में किसी एक आध के लगा होगा। कहीं 1 लाख तो क्या 1000 सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए हैं। जो लगे हैं वो किसी ऐसे आदमी के हाथ में रिमोट कंट्रोल है कि कोई दिक्कत, कोई बात हो जाए तो कहता मुझे तो पता ही नहीं है। और सर, केजरीवाल जी कहते हैं कि हमने इतने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जितने अमेरिका की स्ट्रीट पे भी नहीं है। वो तो अमेरिका की स्ट्रीट पे लगाए होंगे ना, बट वो तो कह रहे हैं कि हमने इंडिया में इतने लगा दिए जितने अमेरिका में भी नहीं तो है। इंडिया में लगाए होंगे, दिल्ली में तो लगे नहीं। इंडिया बहुत बड़ा है ना। उनकी सरकार दिल्ली में बात कर रहा हूँ अपने। देखिए, अभी आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया मेरा क्षेत्र सीमित है। मैं बात केवल हरिनगर वार्ड 97S की कर रहा हूँ। मैं इसके प्रतिनिधित्व की बात कर रहा हूँ। इस क्षेत्र में उनके 1000 तो क्या 200 भी सीसीटीवी कैमरे नहीं है। उससे ज्यादा मेरे भाई बता देंगे आपको कि मैंने खुद कितने सीसीटीवी कैमरे लगवा रखे हैं। बताओ। लगवाए, सब कुछ में लगवाए हैं। आप यहाँ पे जाइएगा, टी पॉइंट है, टी पॉइंट पे भी लगवाए हैं। अच्छा, कम से कम 60 सीसीटीवी कैमरे 10 चौकों पे तो मेरे लगे हुए हैं, खुद के लगे हुए हैं, और उनकी फुटेज के लिए उन्हें किसी और। चाचा जी, हमारी गलियों में क्या किया आपने बताइए? गलियों में जो हमारे हैं इस टाइम, जो गलियां हमारी चल रही है, तो हमारे तो बताइए आप। ठीक है, हम आपका सहयोग तो देंगे, लेकिन हमारा भी तो कुछ सोइए। और क्या करेंगे? नेता अच्छे लाओ। हाँ, कुत्ता कच्चे पहन के आते हैं क्या? बदरपुर क्षेत्र की जनता, जैतपुर क्षेत्र की जनता 2 साल पहले तक, देखिए आज भी कोई कनेक्टिविटी ऐसी नहीं है जिसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के नाम पे हम जैतपुर से बदरपुर के लिए कह सके। आज से 2-3 साल पहले तक 5 रुपया बदरपुर का किराया लगता था, आज 20 रुपया लगता है। आप जैसा, इन जैसा छोटा भाई, कोई गरीब आदमी अगर ओखला या कहीं नौकरी के लिए जाता है तो 40 रुपया तो जैतपुर से बदरपुर तक उसका किराया हो गया। क्या तो खाएगा, क्या कमाएगा, क्या बचाएगा, क्या अपने घर का पालन पोषण करेगा? ऊपर से कोरोना आ जाता है जिसमें उसका साल में 2 महीने बेचारे को घर में बैठ के बंद, 5 किलो गेहूं, 1 किलो चावल, 150 रुपए में पूरे देश में बम्बा बोल। हमने सबको फ्री राशन दे दिया। उसमें गैस नहीं लगती, उसमें नमक, मसाला, तेल, साबुन, किराया, भाड़ा कुछ नहीं लगता, केवल 150 रुपए के राशन में बम्बा बोल हो जाता है। ठीक है जी, ये किसकी व्यवस्था है? ये उनकी व्यवस्था है जिन्होंने लंबे वादे किए हैं। टूट रहे सारे। वही गैस जो 400 रुपए की थी, 1000 रुपए की गैस है ना, लेकिन 150 रुपए के राशन में बम्बा बोल है। और रोजगार होना चाहिए, आदमी फ्री का क्या चाहिए? सही बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। बिधूड़ी जी ने कहा था कि नहर के किनारे यूपी सरकार की जमीन है,
और उत्तर प्रदेश हमारी है। उत्तर प्रदेश नहर के किनारे, अच्छा, नहर। हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की सरकार है, और उनसे वो कह के, उनसे संबंध उनके बड़े अच्छे, और वहां पर वो इस क्षेत्र के सीवेज डिस्पोजल प्लांट बनवाएंगे, सीवर लाइन पर जाएंगे, सीवर डिस्पोजल प्लांट वहां बनेगा। अरे डिस्पोजल प्लांट तो छोड़िए, पहले सीवर की एक लाइन तो दिखाइए आपकी कहाँ है। बसों का पता नहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव से की घोषणा के बाद मीठापुर चौक पे आदरणीय केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने मीठापुर चौक से कालिंदी कुंज तक 6 लेन की सड़क का नारियल फोड़ा था, जिसकी अध्यक्षता आदरणीय श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी और सांसद श्री रमेश बिधूड़ी जी ने की थी। बताइए वो सड़क में एक फावड़ा कहीं लगा हो तो आप मुझे बता दीजिए। थोड़ी। हमने वो सड़क 2014 में 1-1 फुट खड्डा होता था, उस वक्त आदरणीय रामवीर सिंह विधायक थे, जो 13 महीने के केजरीवाल की सरकार थी। हमने उनको याद दिलाने के लिए कि आप हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमने अपने सर पे तसला उठाया से भर भर के उन खड्डों को भरा। उनको शर्म तो नहीं आई, वो हार गए, लेकिन जो जीता उसने सड़क बनवाई। हम उस सड़क को बनवा नहीं सकते थे, हमारी हैसियत नहीं है कि हम 7-8 किलोमीटर की सड़क बनवा सके, इतना हमारे पास, हमने कोई 2 नंबर का पैसा नहीं कमाया, दाल रोटी एक दुकान से चलती है। लेकिन हमने जनता को जागरूक किया और जनता जागरूक हुई, और उन्होंने नए विधायक को ये कह दिया कि सड़क फटाफट बनवा दे, और फिर सड़क बनवा दी। और आज भी आप उस सड़क से गुजरते होंगे, जहाँ से भी टूटती है फटाफट मरम्मत हो जाती है। मतलब अगर जनता चाहे तो वो अपने हक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये जनतंत्र मोर्चा ने किया। आप ये पूछ रहे हैं ना कि मैंने क्या किया, ये जनतंत्र मोर्चा ने किया कि वो यहाँ से विधायक उठा भी सकते हैं, बदल भी सकते हैं, दूसरा ला भी सकते हैं। हम प्रयास कर रहे हैं आने का, हम आ भी सकते हैं। तो देखते हैं कि जनतंत्र मोर्चा अपनी सरकार बना पाती है या नहीं, लोगों के बीच आ पाती है या नहीं, और लोगों की परेशानियों को हल कर पाती है या नहीं। धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया एक्सप्रेस।